दोस्तों, कल्पना कीजिए झारखंड की धरती, घने जंगल, शांत नदियां और पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक इतिहास जो हजारों साल पुराना है। क्या आप जानते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार झारखंड का संबंध केवल बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध की जन्मभूमि से जोड़ा जाता है। फेमस हिस्टोरियन डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी पुस्तक झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर में उल्लेख किया है कि झारखंड गौतम बुद्ध की जन्मभूमि रहा हो सकता है। इस दावे के समर्थन में पलामू जिले के मुर्तिया गांव से प्राप्त सिंह मुख का अवशेष का उल्लेख करते हैं। यह अवशेष वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय संग्रहालय में सुरक्षित है। सबसे रोचक बात यह है कि इस सिंह का मुख का रूपांकन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची स्तूप पर बने सिंह आकृतियों से अत्यंत मिलता जुलता है। झारखंड के धनबाद जिले के कारवां गांव स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित दालमी और कसाई नदी के किनारे बसे बुद्धपुर से अनेकों अवशेष मिले हैं। इतिहासकार बेंगलर के अनुसार अवशेष 10वीं शताब्दी के हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर भी कई बौद्ध धार्मिक स्थलों जिन्हें चैत्य कहा जाता है के प्रमाण मिले हैं। सन 1919 में एक विद्वान शास्त्री ने एक उद्यान से काले चिकने पत्थर की बुद्ध की प्रतिमा खोजी। उस प्रतिमा के दोनों हाथ टूटे हुए थे, मानो समय की मार ने उसे क्षतिग्रस्त कर दिया हो। उसी स्थान से एक अष्टभुजी देवी की प्रतिमा भी मिली, जिस पर अर्ध बंगला नागरी लिपि में लेख था। यह लेख बंगाल के शासक विजय सेन के देवपद प्रशस्ति लेख से समानता रखता है। अब चलते हैं खूंटी जिले के बेलवा डाक गांव की ओर। यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त ईंटें बिल्कुल वैसी ही पाई गई हैं जैसे सांची स्तूप और मौर्यकालीन गुफाओं में उपयोग की गई थी। यह प्रमाण है कि झारखंड बौद्ध स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। गुमला जिले के कटुंगा गांव से भी बुद्ध की प्रतिमा मिली है। पूर्वी सिंहभूम के इचागढ़ में एक विद्यालय की दीवार से मां श्री तारा की प्रतिमा मिली है। यह प्रतिमा 1984 में रांची संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। राजमहल क्षेत्र के कांगजोल से बुद्ध की प्रतिमाएं अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजी गईं। चतरा जिले के इटखोरे स्थित भद्रकाली मंदिर परिसर से 4 बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई। ये 7वीं शताब्दी की हैं और विभिन्न मुद्राओं में निर्मित है। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रतिमाएं संभवतः सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रतीत होती हैं। जब भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद 45 वर्षों तक उन्होंने जिन क्षेत्रों में भ्रमण कर उपदेश दिए, उनमें से झारखंड का क्षेत्र भी सम्मिलित है। अर्थात यह भूमि स्वयं बुद्ध के पदचिन्हों से जुड़ी रही है। कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के सिक्के रांची के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने बिहार झारखंड क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया और अपने मंत्रियों की सहायता से उन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों, विशेषकर कुलीन जनजाति को बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया। उनके काल में झारखंड में बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पर था। गुप्त वंश के समय, विशेषकर सम्राट समुद्रगुप्त के शासन काल में वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा और
बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल के शासक शशांक ने शैव धर्म को स्थापित किया और अनेकों बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के संरक्षण में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवन मिला। इसके बाद पाल वंश के शासकों जैसे गोपाल, धर्मपाल और देवपाल ने वज्रयान शाखा को विशेष प्रोत्साहन दिया। इसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर भी गहराई से पड़ा और यहाँ बौद्ध संस्कृति का पुनः उत्कर्ष हुआ। आज झारखंड की मिट्टी, उसके जंगल, उसके नदियां और इन सब के भीतर एक प्राचीन आध्यात्मिक इतिहास सोया हुआ है। ये मूर्तियां, ये शिलालेख, ये विहार, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस युग की गवाही है जब यह धरती बौद्ध धर्म का उज्जवल केंद्र थी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड सच में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि रहा होगा या यह इतिहास की एक अनसुलझी पहेली है। यह निर्णय इतिहासकारों पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना निश्चित है, झारखंड और बौद्ध धर्म का संबंध अत्यंत गहरा और गौरवपूर्ण रहा है। शुक्रिया।